स्वागत है आप सभी का परीक्षा परिवार में। अगर सबसे ज्यादा हम लोग वैकेंसीज की बात करें, मतलब अपना सबसे बड़ा भारत का डिपार्टमेंट जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है, तो उसके लिए आपको सभी को पता है रेलवे। लेकिन रेलवे के बाद भी जो सबसे बड़ा आपका डिपार्टमेंट है वो है इंडियन पोस्ट ऑफिस, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज हर साल आती हैं। अब ये वैकेंसीज ना बहुत तरीके से पूछे आती हैं, जैसे अपना यूपीएससी भी कहीं ना कहीं एग्जाम्स कंडक्ट कराता है इन वैकेंसीज के लिए। यूपीएससी मतलब इस डिपार्टमेंट के अंदर जो भी क्लास ए और क्लास बी के अधिकारियों की पोस्ट रहेगी वो यूपीएससी द्वारा फिल की जाएगी। लेकिन इनके अलावा जितनी भी वैकेंसीज होती हैं बी सी की, वो और सबसे ज्यादा वैकेंसीज बी और सी कैटेगरी की ही रहती हैं, ये भरी जाती हैं अपनी एसएससी के द्वारा। इनके अलावा जो ग्रुप डी की पोस्ट ऑफिस के अंदर ही जो ग्रुप डी की पोस्ट रहती हैं वो अपना इंडिविजुअली सर्कल निकालता है हर साल, जैसे जैसे रिक्रूटमेंट बढ़ता जाता है। तो अभी जैसे आप सभी लोगों ने सुना होगा, जिस पर काम बहुत तेजी से चालू हो चुका है, वो है 10 लाख वैकेंसियां जो एक साल के अंदर इनको करनी है। अब जब 10 लाख वैकेंसी की बात आएगी, तो कल भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि सबसे ज्यादा जो संभावना है वो रेलवे और दूसरा पोस्ट ऑफिस, इन दोनों डिपार्टमेंट में ही सबसे ज्यादा वैकेंसीज आएंगी, सबसे ज्यादा। हालांकि रेलवे ने बता दिया कि भाई 2-2.5 लाख के समथिंग बहुत जल्द वैकेंसीज वो निकालने वाले हैं। अब बात आएगी पोस्ट ऑफिस, क्योंकि पोस्ट ऑफिस भी अपने आप में बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। आप किसी भी राज्य में के किसी भी जिले के छोटे से कस्बे में भी जाओगे ना, वहां पर आपको पोस्ट ऑफिस दिखेगा और वहां पर आपको केंद्रीय कर्मचारी भी बैठे दिखेंगे। तो वो जो कर्मचारियों की जो भर्ती होगी ना, वही भर्ती अब वापस से आपकी फिर से आने वाली है। अभी हालांकि कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि पोस्ट ऑफिस में करीब 90,000 के समथिंग पोस्ट खाली थी, जिनका उन्होंने ड्राफ्ट बना के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज दिया था। अब उन पोस्ट ऑफिस की 90,000 भर्तियों पर जो भर्ती प्रक्रिया है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है। जैसे सबसे पहले मैं अगर दो पोस्ट की बात करूं, एक पीए और एसए, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, इस बार टोटल 19676 पदों पर भर्ती आपकी स्टार्ट हो चुकी है। अभी ये भर्ती कैसे स्टार्ट हुई है ये मैं आगे चलकर आपको बताने वाला हूं। इसके बाद फिर आपका इसी में एक अकाउंटेंट की पोस्ट होती है पोस्ट ऑफिस के अंदर, वो आपका 88 पदों पर भर्ती स्टार्ट हो चुकी है। एक और पोस्ट होती है ग्रुप बी की, जिसे आप लोग इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट बोलते हो, मतलब एक ऑफिसर लेवल की पोस्ट है इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, उसकी भी 98 पोस्ट आपकी आ चुकी है। अप्रोक्स आपके 20,000 के समथिंग, 20,000 के समथिंग पोस्ट ऑफिस में वैकेंसीज आ चुकी है। अब ये वैकेंसीज कब आई हैं, कहाँ आई हैं, कैसे आई हैं, और बाकी की जो 90,000 में से बाकी की जो वैकेंसीज हैं वो कब आएंगी, कैसे आएंगी, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। देखो समझना, 20,000 की पोस्टें तो मैंने आपको ऑफिशियली बता दी हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बता दी है कि भाई 20,000 पोस्ट ऑफिस में ये वैकेंसी आ चुकी है। 90,000 की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, 90,000 की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो 90,000 में से अगर मैं 20,000 ये हटा दूंगा, 20,000 ये समथिंग हटा दूंगा, तो मेरे पास बचेगा यहाँ पर 70,000। ठीक है, 5,000 इसमें से मैं और हटाऊंगा, क्योंकि वो यूपीएससी की पोस्ट है, यूपीएससी जिन पर भर्ती अपने आने वाले समय में निकालेगा। मतलब अब आपके पास बचेंगी 65,000 भर्तियां। 65,000 नहीं, ये अभी भी आप चेक करोगे ना, ये जो 65,000 का जो आंकड़ा है ये 1 लाख टच हो जाएगा। क्योंकि ये वाली जो पोस्ट है ना, ये वाली जो पोस्ट है, ये वाली पोस्ट आपकी मेल गार्ड की रहेगी। ठीक है, मेल गार्ड की रहेगी, आपकी पोस्टमैन की रहेगी, पोस्टमैन, ठीक है, पोस्टमैन की रहेगी आपकी। ठीक है, पोस्टल आपका जो वहां पर जो काम करते हैं जो छोटे से एम्प्लॉय, उनकी रहेगी। सबसे ज्यादा भर्ती आपकी इनकी, जिनमें कोई एग्जाम्स नहीं होता है, डायरेक्ट आपका मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन होता है। तो 90,000 का ब्यौरा मैंने ये आपको दे दिया। अब बात करते हैं हम लोग ये 20,000 पदों पर। 20,000 पदों पर ये भर्ती आपकी किस तरीके से होगी, ये तो मैंने दे दिया है। ठीक है, ये आपको मैंने पूरा दिखा दिया कि ये आपकी टोटल वैकेंसीज का जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ब्यौरा दिया है, 38,000, सारे डिपार्टमेंट मिलाकर 37,836। मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, क्योंकि आपको ये सारी चीजें विजिबल नहीं होंगी। ये जो टोटल वैकेंसी है ना, ये 37,836 वैकेंसी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ चुकी है। अब आप लोगों को पता भी नहीं चला ये वैकेंसीज कब आई, ये आप लोगों को पता है, क्योंकि ये वैकेंसीज आपकी एसएससी सीजीएल, ठीक है, एसएससी सीजीएल के अंदर 2022 में जो रिक्रूटमेंट हुआ है, मतलब स्टार्ट हो चुका है, जिसका दिसंबर में एग्जाम है, उसमें आपकी टोटल वैकेंसीज हो चुकी हैं। अब आप लोगों के मन में आएगा सर नोटिफिकेशन आया था तब आपने बोला था 20,000, मैंने उस टाइम ये भी बोला था कि भाई 20,000 टेंटेटिव है, इनके बढ़ने की संभावना पूरी है, और वो वैकेंसी अभी बढ़ चुकी है, ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है, वो आने वाले समय में आपको मिल जाएगा, या फिर आने वाले समय में ये आंकड़ा आपको दिख जाएगा। ये वैकेंसीज अभी भी कम है, इसके बाद और वैकेंसीज बढ़ेगी। ये वैकेंसीज आपकी 45,000 तक जाने वाली है। मतलब जो भी इस बार एसएससी सीजीएल का फॉर्म फिल किए हो, आप एलिजिबल हो, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो इतने बड़े स्तर पर 45,000 पोस्टों पर
एसएससी सीजीएल 2022 का एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है। हालांकि फॉर्म फिल हो चुके हैं, ये मैंने भी आपको बता दिया था, फॉर्म फिल हो चुके हैं। इनकी क्रूशियल जो डेट्स थी वो आपकी ये है, दिसंबर में अगले महीने आपका प्री का एग्जाम्स भी फाइनल हो चुका है 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक, ठीक है। अब जो 20,000 जो पोस्ट है, 20,000 पोस्ट है, हालांकि फॉर्म फिल हो चुके हैं, लेकिन अब जो लोग रह गए हैं इस फॉर्म के लिए, वो आने वाले समय में जब भी ये वैकेंसी आएगी तो अभी से आप लोग तैयारी अपनी स्टार्ट कर दो, क्योंकि सीजीएल की अगर हम बात करें तो सीजीएल में जो 20,000 पद भरे जाएंगे वो इस पैटर्न पर भरे जाएंगे। टीयर 1 होगा और आपका टीयर 2 है। टीयर 1 का सिलेबस आपका इस तरीके से रहेगा जिसमें 4 सब्जेक्ट होंगे, आपको 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 नंबर, मतलब 1 घंटे में 200 नंबर। टीयर 2 आपका ये रहेगा। टीयर 1 आपका क्वालिफाई रहेगा, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। टीयर 2 आपका स्कोरिंग रहेगा, मतलब टीयर 2 के स्कोर के आधार पर ही आपका यहाँ पर चुनाव होगा। तो ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब देखो जो चीज हो चुकी है उसे आप लोग छोड़ दो, मतलब अगर आप लोगों ने सीजीएल का फॉर्म फिल नहीं किया था तो छोड़ दो। अभी भी 10 लाख वैकेंसीज में अगर आप 1 लाख हटा दोगे तो अभी भी आपके पास 9 लाख वैकेंसीज बची है, जिनमें से पोस्ट ऑफिस में अभी भी कम से कम 1 लाख की समथिंग, 1 लाख की समथिंग पद अभी भी आना बाकी है। 1 लाख ऐसे मत सोचो कि 1 लाख में आप एलिजिबल हो, इनमें से सबसे ज्यादा जो पद होंगे जो करीब 70,000 की समथिंग अभी जो आने वाले समय में अगले साल या फिर 1 आध साल में आपको देखने को मिलेंगे। 70,000 जो पद है वो आपके पोस्टमैन, मेल गार्ड, ठीक है, जो आपका 10th बेस पर जिसमें एग्जाम नहीं होता है, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होता है 10th की मेरिट के आधार पर। अभी कुछ समय पहले भी ये प्रोसेस अपनी पूरी हुई थी। इसके बाद जो 30,000 बचेंगे उसमें से कुछ यूपीएससी एग्जाम्स कंडक्ट कराएगा, कुछ आपका एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराएगा। एसएससी का मैंने पूरा आपको सिलेबस बता दिया। तो आने वाले समय में अगर आप लोग इसे टारगेट करना चाहो पोस्ट ऑफिस को, तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आने वाली है। तो अभी से सिलेबस मैंने पूरा बता दिया है, आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दो, ताकि जब ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए तो ये आपके हाथ से कहीं छूट ना जाए, ठीक है। तैयारी कैसे करोगे, सब्जेक्ट वाइज मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। इसके लिए आपको बस करना कुछ नहीं है, परीक्षा के एप्लीकेशन को आप लोगों को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल जैसे ही करोगे तो वहां पर सबसे पहले आपको परीक्षा प्रो की मेंबरशिप के साथ जुड़ना है, क्योंकि यहाँ पर जैसे आप मेंबरशिप के साथ जुड़ते हो तो 1 साल की वैलिडिटी के साथ आप कोई भी मॉक टेस्ट यहाँ पर लगा सकते हो, केवल 1 बार की मेंबरशिप में। चाहे फिर आपका वो सीजीएल का हो, चाहे सीएचएसएल का हो, चाहे वो सीपीओ का हो, या फिर कोई भी स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हो कि आपकी तैयारी में कितनी क्या कमी है, ताकि उस कमी पर आप मेहनत कर सको। और तैयारी को आज ही आपको शुरू करना है। तो चलो वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूँ। वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है। ये इन्फॉर्मेशन मुझे लगा कि आप लोगों तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, आने वाले समय में बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आनी चाहिए, आने वाली हैं। और उन अपॉर्चुनिटीज को आप भुना तभी पाओगे जब अभी से आप अपनी तैयारी को शुरू करोगे। तो चलो वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर आपको जरूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आने वाले समय में जो भी जॉब्स के अपडेट्स आए वो मैं आप तक ला सकूं।